नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गोंडा की, जहां वनटांगिया ग्रामवासियों के साथ जिला प्रशासन ने मनाई दीपावली और दिखाएंगे कि पाकुड़ में कैसे नाइट गार्ड को बंधक बनाकर गैस डिपो में हुई लाखों की चोरी। साथ ही दिखाएंगे विदिशा में कैसे धनतेरस पर की गई भगवान कुबेर की पूजा अर्चना। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद गोंडा का रामगढ़ वनटांगिया ग्राम गुरुवार को जगमगा उठा। यहाँ प्रदेश के पहले वनटांगिया ग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया। रोशनी के पर्व दीपावली पर समाज के इस पिछड़े समुदाय के जीवन में खुशियां भर दी गई। महोत्सव के माध्यम से एक और धनतेरस से एक दिन पहले वनटांगिया ग्राम में जाकर समुदाय के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराया जाए, तो वहीं दूसरी ओर दीपावली के उपलक्ष्य में उन्हें पोषण किट, वस्त्र, मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया जाए। इस दौरान 2100 दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन का ये कदम समाज के इस पिछड़े समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में ये बड़ा कदम साबित हुआ। वनटांगिया ग्राम महोत्सव में मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा, जिलाधिकारी नेहा शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। वनटांगिया ग्राम महोत्सव को जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मनाया गया। खंड विकास अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आयोजन पर कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ कार्यालय प्रतिस्पर्धा के संबंध में ग्रेड ए की श्रेणी वाले कार्यालय को प्रमाण पत्र भी दिए गए। टांगिया ग्राम है, रामगढ़ और महेशपुर तो लगे हुए ग्राम गोंडा में और इन दोनों गाँवों की जो सूरत थी वो बैकवर्डनेस के जरिए ही यहाँ पर रोड नहीं था। जो वनटांगिया कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए पहले आवास नहीं थे, बिजली की दिक्कत थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का वनटांगिया समुदाय के लिए विशेष रूप से योजनाएं संचालित हैं, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, तो हम लोगों का फोकस था कि गाँव को सैचुरेट किया जाए। और देखिए, दिवाली का जो समय है, उत्सव और त्यौहार का समय है, तो आज हम लोग सभी इस समुदाय के लोगों के साथ में गांव के बीच में मिलजुल कर इन योजनाओं को साथ में इनका जो लाभ उनको प्राप्त हुआ है उसके बारे में एक संवाद, और साथ साथ में दीपोत्सव और ग्राम महोत्सव का, वनटांगिया ग्राम महोत्सव का एक कार्यक्रम आज किया जा रहा है। तो हर योजना से वंचित वर्ग जो है वो संतृप्त हुआ है। इससे बड़ा दिवाली का उपहार इस गांव के लिए कुछ नहीं हो सकता था। आज दीपावली का जो पर्व है, सभी अधिकारियों ने ये निश्चय किया कि हम लोग यहाँ पर सब लोगों के साथ हैं और सभी जो लाभान्वित योजनाएं हैं उनसे जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं उनको ही लाभान्वित। हाँ, गाँव के सभी लोग यहाँ पर हैं। भैया एक कमी और सभी लोगों को आवास दिया गया है। चकबंदी की एक प्रक्रिया नहीं हुई थी, वो चकबंदी की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ हो गई है। इस तरीके से जो भी योजनाएं हैं वो चरणबद्ध रूप से यहाँ पर निरंतर चल रही है। और एक अप्रोच रोड तो आज तैयार है, आप लोगों ने देखा होगा। जो बिजली के खंभे नहीं लगे हुए थे, उन पर लाइट नहीं थी, लाइट के कनेक्शन हुए, तो लोगों के अंदर एक असीम उत्साह है और निश्चित तौर पे सभी लोग सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। तो प्रदेश सरकार की जो योजना तो यही दायित्व रहता है कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरें और एक प्रभावी मॉनिटरिंग हो, अनुश्रवण हो कि वो योजनाएं जल्द से जल्द त्वरित गति से उतरें। तो लोग जो लाभान्वित होने थे, जो वंचित वर्ग था, उनको लाभान्वित किया गया और हम लोगों का प्रयास था कि ये त्वरित गति से कार्य हो। इसके लिए पूरी टीम जो है वो काफ़ी सघन मॉनिटरिंग के साथ में लगी रही और आकर विजिट्स भी करते रहे, जिसका प्रयास जो आज परिणाम हम लोग देखें। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला एकीकरण की बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों का आह्वान कर आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया गया। बता दें कि जनपद में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की भावना जागृत करने के उद्देश्य से जिला एकीकरण की बैठक की गई। बैठक में आए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और समाज सेवियों और कवियों ने अपनी अपनी वाणी से विचार व्यक्त कर आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती संतराम राजपूत ने कहा कि हमें सभी को समाज में एकता बनाए रखनी चाहिए, जिससे हमारा देश और समाज विकास के पथ पर चल सके। उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद महाराज के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि स्वामी जी ने बुंदेलखंड में शिक्षा की अलग जगाई, जिससे सर्व समाज को
अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस दौरान विशिष्ट अतिथि MLC जितेंद्र सेंगर ने कहा कि सच्चे जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है कि समाज में जब भी कोई कार्य करे बिना जाति पात देखकर ही समान तरीके से ही लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। आपसी भाईचारे के साथ सभी त्योहार और सामाजिक कार्यों को करना चाहिए। आज हमीरपुर कलेक्ट्रेट में जिला एकीकरण की बैठक थी, तो उस बैठक के माध्यम से जो अपने सम्मानित जन जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आहूत किया गया था और उसमें लोगों के बीच में कनेक्टिविटी ऑन रहे, समाज के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपस में हम लोग अपने विचार साझा करते हैं। उसी कार्यक्रम में जाना होगा। धन्यवाद। एक जिला समिति की बैठक की गई है, क्या उद्देश्य? आज हमारे ज़िले की महान विभूतियाँ परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, दीवान सतवेल सिंह जी, पंडित परमानंद जी और श्रीपद सहाय जी, इन सभी के विभूतियों को नमन करते हुए यहाँ पर ज़िले की एकीकरण की बैठक की गई और सभी समाज के सभी संप्रदाय के धर्मगुरु यहाँ पर आए और सभी ने अपने अपने विचार रखे और इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि हमें ज़िले को कैसे एकता में रखना है, किस तरह हमें अपने ज़िले में एकीकरण रखना है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां शुक्रवार को मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा ने दीपावली के उपलक्ष्य में राजकीय बाल गृह शिशु मथुरा और राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर मथुरा में रह रहे बाल अपचारी और अनाथ बच्चों को खिलौने और मिठाइयां बांटकर उनकी सुविधा और ज़रूरतों का जायजा लिया। मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी ने मनीष मीणा के सामूहिक रूप से बच्चों को खिलौना मिठाइयां खिलाकर उनकी ज़रूरत के बारे में प्रोविज़न अधिकारी विकास चंद से जानकारी ली और उन्हें दिशा निर्देश दिए और राजकीय संप्रेषण गृह किशोर मथुरा में बाल अपचारियों के लिए रोटी पकाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उद्घाटन भी किया। आज जो राजकीय सर्वेक्षण किशोर मथुरा में आपने किया है, क्या मामला है? दीपावली मनाने आया था क्योंकि ये हमारे अपचारी बच्चे हैं और इन बच्चों के साथ, क्योंकि इनके माँ बाप यहाँ पर रहते नहीं है और ये यहाँ पर संप्रेषण गृह में रहते हैं और इनका गार्जियन मैं ही हूँ, क्योंकि प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते होली दीपावली में संप्रेषण गृह में बच्चों के साथ मनाने आता हूँ। बच्चों ने अपनी कलाकृतियाँ मुझे दिखाई बना कर, बहुत सराहनीय थी और उनको मैंने यहाँ पर एक रोटी बनाने की भी मशीन का उद्घाटन किया है। अब तक बेल कर रोटी बनाई जाती थी यहाँ पर और पहली बार अब हमारे यहाँ मशीन आ गई है। अब वो मशीन ही रोटी बनाने का काम करेगी और मैं आज दीपावली के पावन पर्व पर सभी को शुभकामना देता हूं और बच्चों को मैंने आशीर्वाद दिया। मैंने मन लगाकर पढ़िए और आगे हम इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं इनके खेलने की। और अभी कैरम बोर्ड और चेस वगैरह इनको दिया गया है कि आप इससे खेलिए और फिर मैदान को भी हम इसको कर रहे हैं। और दूसरा 3.5 एकड़ ज़मीन जो हमने एक्वायर कराई है, महिला कल्याण विभाग ने, नगर निगम ने हमको दी है और मैं उस ज़मीन पर अभी हमारे संप्रेषण गृह 200 की कैपेसिटी का, 200 कैपेसिटी का नारी निकेतन और 50 की कैपेसिटी का नशा मुक्ति केंद्र, शिशु गृह, बाल गृह, जेजेबी, सारे सिस्टम को, पूरे बच्चों के सिस्टम को एक जगह पूरा बच्चों का हब बनेगा। ये हमारे कृष्णा कुटीर के जस्ट बराबर लगी हुई ज़मीन है और मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को कि उसने इतना बड़ा बजट हमारी संस्थाओं के लिए दिया है। वास्तव में बहुत अच्छा कार्य है और दीपावली पर हमको दिया है ये, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत विभा इंडेन ग्रामीण वितरक झिकरहट्टी गैस गोदाम में बीती रात 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक नाइट गार्ड को हथियार के दम पर बंधक बनाकर अज्ञात चोरों द्वारा 86 पीस भर्ती सिलेंडर और लगभग 3 लाख नगद लेकर चंपत हो गए। ये मामला झिकरहट्टी जबरबोना पाकुड़ झिकरहट्टी ग्रामीण सड़क पर खेत के पास बने गैस गोदाम का है, जहां गैस गोदाम के मैनेजर संजीव पांडे ने बताया जब वो गैस गोदाम पर सुबह पहुंचा तो देखा सारे गोदाम के ताले टूटे हुए हैं और नाइट गार्ड एक रूम में बंद है। अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। तभी दरवाजा खोलने पर नूरेमान शेख नाइट गार्ड ने सारी बात बताई। रात में अज्ञात चोर दीवार फांद कर अंदर प्रवेश कर गए और बंदूक और चाकू मेरे गर्दन पर रखकर चाबी और मोबाइल मांगा और हमको 2 लोगों के साथ हथियार के साथ एक रूम में बंद कर दिया।
चोर की संख्या कम से कम 10 से 11 थी और फोन करके पिकअप वैन जैसी बड़ी गाड़ी को मंगाकर जितनी जगह थी गाड़ी में 86 पीस सिलेंडर और ऑफिस से लगभग 3 लाख नगद लेकर चंपत हो गए और रूम में हमको बाहर से बंद कर दिया। गैस गोदाम के मैनेजर संजीव पंडित ने इसकी सूचना गैस गोदाम के मालिक को दी। मालिक ने इसकी सूचना मुफस्सिल थाना प्रभारी को दी। सूचना मिलते ही अपने दलबल के साथ मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर जांच में जुट गई। हम आके देखे कि दरवाज़ा पूरा खुला है। हाँ, चाचा अंदर में है। हम 6:30 बजे आए, चाचा देख रहे, चाचा हमको बुला रहा कि ये खोलो खोलो, बोल रहा है चोर घुसा है। तो चाचा के पास आए तो दरवाज़ा खोले, फिर देखे कि हाँ चाचा अंदर में है। तो खोलने के बाद चाचा हमको सारा चीज़ बोला कि 10-11 आदमी आया था, दरवाज़ा तोड़ा, ताला तोड़ा, उसके बाद 3 लाख रुपया कैश लगभग जैसे और 86 पीस टंकी लोड फुल ये सब लेके चला गया, लेके फरार। पिकअप लेके आया था और 10-11 ऐसे कुछ था। क्या नाम है आपका? संजीव पंडित। इससे पहले 5 रुपये हवा কটা লোক ছিল ওরা? ওরা 8-10 লোক ছিল, 8-10 লোক ছিল। কোথায় দিয়ে ঘুরলো গেটে? গেটে ইয়াতে চেপে নিলে দেওয়ালে দিয়ে নিচে পড়ে গেল, নিচে পড়ে আমাকে ধরে নিলে 3 आदमी যায় আর 7 आदमी 4 आदमी इधर आरी लिए से लागलो काटते, केटे केटे खुले ले गेटेर चाबी खुलले ना, गेट माल बेहरे गल सब ले तखन থেকে ইয়াতে বেরিয়েছিল গাড়ি কেটে গেলে দিয়ে আমাকে ঘরে ভোট দিল। তখন গাড়ি দেখতে পাই না, আমি তখন কিছু দেখতে পাই না। গাড়িতে ভোট দিলে মাল দিলে পার আমাকে ভোট দিয়ে ছিল ওরা 10 থেকে 11 এই সেই লোক হবে। আর কি নিয়ে গেছে এখান দিয়ে? ওখান থেকে লেগে গেছে सिलेंडर और एखान থেকে सब पैसा कौड़ी की सब ले गए। क्या नाम है आपका? नूरमन सिंह। क्या करते हैं आप यहाँ? यहाँ नानगढ़ करता है, रात में ड्यूटी करता है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। धनतेरस जिस दिन भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, विदिशा जिला मुख्यालय पर जिला संग्रहालय में करीब 11 फीट ऊंची देश की सबसे बड़ी कुबेर प्रतिमा मौजूद है, जो 2री शताब्दी में बनाई गई थी। ये प्रतिमा कुछ दशक पहले मुख्यालय के नजदीकी बेस नदी में मिली थी। बड़ी चट्टान समझकर लोग इस पर कपड़े धोते थे। एक वर्ष बारिश कम होने के कारण जब बेस नदी का पानी कम हुआ तब मूर्ति नुमा पत्थर दिखाई दिया। इसे पलट कर देखा तो भगवान कुबेर की प्रतिमा थी, जो एक ही पत्थर से निर्मित की गई थी। आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए जिला संग्रहालय पहुंचे। विशेष अनुमति लेकर उनकी पूजा अर्चना की गई। खास बात यह है कि जिला संग्रहालय में करीब 6.5 फीट की एक यक्षी की प्रतिमा भी है, जो भगवान कुबेर की पत्नी मानी गई है। उनकी भी यहाँ पूजा अर्चना की गई। पिछले 17 सालों से यहाँ पूजा अर्चना करने आ रहे सुशील शर्मा ने बताया कि वो लगातार यहाँ पूजा करने अपने अन्य साथियों के साथ आते हैं। धन, वैभव और सुख संपत्ति की कामना भगवान कुबेर से करते हैं। हालांकि उसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती, क्योंकि जिला संग्रहालय में मूर्ति सुरक्षित रखी गई है। बता दें कि धन कुबेर की पूजा हर बैंक में की जाती है। भगवान कुबेर को धन का देवता और धन का रक्षक माना गया है। मैं पुष्पिता दत्ता। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी धनतेरस के उपलक्ष्य में हम कुबेर महाराज की पूजा करने के लिए आए हैं, जो कि हम प्रतिवर्ष करते हैं। अच्छा, कुबेर महाराज की पूजा करने से हमें धन की प्राप्ति होती है और प्रतिवर्ष हम यहाँ पर आते हैं। बहुत से सैकड़ों लोग बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं, जिसके लिए हम लोग सब लोग उनको बहुत मानते हैं। धन्यवाद। कहाँ आए हो, किस उद्देश्य? मेरा नाम सुशील शर्मा है, विदिशा का निवासी हूँ। आज हम विदिशा संग्रहालय स्थित भगवान कुबेर की लगभग 11-12 फीट लंबी 1200 वर्ष पूर्व अतिशय विशाल प्रतिमा की पूजा अर्चना करने आए हैं। चूँकि यह संग्रहालय में स्थित है, विशेष अनुमति से आज हम यहाँ विशेष पूजा करते हैं और विगत हम 2008 से यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं। निश्चित ही भगवान कुबेर की पूजा करने से हमको यश, वैभव, धन संपत्ति अर्जित होती है। इस प्रतिमा बड़ी अतिशय है और ऐसी प्रतिमा मात्र हिंदुस्तान में 4 स्थान पर हमको देखने को मिलती है। एक बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के मथुरा और राजस्थान के भरतपुर, उसके साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा में इतनी विशाल अतिशय प्रतिमा हमारे यहाँ स्थित है। यह हमारा सौभाग्य है। इस प्रतिमा का बहुत ही पुराना इतिहास है। लगभग 6-7 शताब्दी पूर्व बैसनगर स्थित बैस नदी में इस प्रतिमा पर लोग बड़ी पत्थर की शिला समझकर कपड़े धोते थे, लेकिन एक बार बरसात कम होने के कारण ये प्रतिमा
जब दिखी तो लोगों ने इसको पलटा, तो जो भगवान कुबेर की प्रतिमा के रूप में खुद उनको दिखाई दी। उसके बाद ये प्रतिमा को विदिशा संग्रहालय में लाकर शासन ने स्थापित कर दी और निरंतर हम लोग उसकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।